मुअज्जज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग सुन लेते हैं कि इस दुनिया में सबसे अफजल इंसान कौन है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से सुनेंगे कि इस दुनिया में सबसे अफजल इंसान कौन है। और हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह ये मानते हैं कि इस दुनिया में सबसे आला अफजल इंसान हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। आइए इसकी क्या दलील है इस वीडियो में हम लोग सुन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की सारी मखलूक में अगर सबसे अफजल कोई इंसान है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफजलियत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर एक नहीं दो नहीं बेशुमार दलीलें मौजूद हैं, कुरान की भी हदीस की भी। कुरान कहता है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद, ये वो रसूल हैं जिनमें से हमने बाज को बाज पर फजीलत दी है। रसूलों में बाज को बाज पर फजीलत दी गई है या नहीं है? जी जी। अल्लाह ताला ने चंद नबियों का जिक्र उसमें फरमा दिया। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बात फरमाया, उनको कलाम करने का मौजज़ा दिया। व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया वो रूहुल कुद्स के जरिए से उनकी मदद की। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बाज़ नबियों पर मकाम बुलंद फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक कुरान कहता है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहीम को खलील बनाया। खलील किसको कहते हैं? दोस्त। खलील किसको कहते हैं? दोस्त को कहते हैं। इसी तरह बाज़ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मुतालिक कुरान में आया है। और हम जब अंबिया के नाम लेते हैं तो देखिए मैं आपको गिनाता हूँ। सैयदना आदम सफ़ीयुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के वो सफ़ी हैं। सैयदना नूह नजीयुल्लाह कहते हैं, अल्लाह के वो नजी हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह, सैयदना इस्माईल ज़बीहुल्लाह, सैयदना मूसा कलीमुल्लाह, सैयदना दाऊद खलीफतुल्लाह, सैयदना ईसा रूहुल्लाह। अल्लाह के ये कुछ ना कुछ हैं। कोई अल्लाह का सफ़ी है, कोई अल्लाह का नजी है, कोई अल्लाह का खलील है, कोई अल्लाह का ज़बी है, कोई अल्लाह का सदीक है, कोई अल्लाह का खलील है, कोई अल्लाह का रूह है। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने फरमाया तो क्या फरमाया? मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह। ये क्या है? अल्लाह के हबीब। एक वर्ड ऐसा है हबीब का जो किसी दूसरे नबी के लिए नहीं आया। हबीब किसे कहते हैं? खलील दोस्त हो गया, सफ़ी चुना हुआ, नजी शराफत में है, और दीगर अंबिया की जो सिफात हैं वो अपनी जगह पर है। हबीब कहते हैं मोहब्बत का वो दर्जा जिसको आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने शेर में यूं फरमाया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूंगा आपको या रसूल अल्लाह, मैं तो आपको मालिक ही कहूंगा कि हो आप मालिक के हबीब। क्योंकि जो हबीब होता है और जो मुहिब होता है दोनों के दरमियान क्या मामला होता है? मिसाल के तौर पर मैं अगर किसी से मोहब्बत कर रहा हूं तो मोहब्बत का तकाजा ये है कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा है। लेकिन जब मेरा हबीब सामने होगा तब मैं ये नहीं कहूंगा ये मेरा है। यहां मेरा तेरा नहीं होता, जो मेरा है वो उसका है, जो उसका है वो मेरा है। हबीब में ये निस्बत होती है, खलील में नहीं, सदीक में नहीं। हबीब में ये निस्बत होती है जो मेरा है वो मेरे हबीब का है, और जो हबीब का है वो मेरा है। अब आला हज़रत का शेर पढ़ो तो समझ में भी आए और मज़ा भी आए। फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा या रसूल अल्लाह कि हो आप मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा, इसमें मेरा तेरा नहीं होता। तो जहां हबीब की बात आती है वहां मेरा और तेरा नहीं होता। अजीज़ान गिराम वक़ार, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अफजलियत इससे है कि आपको सिर्फ मखलूक में यानी आम इंसानों में अफजल अल्लाह ने नहीं बनाया, बल्कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम में भी अफजल बनाया। इतना ही नहीं बल्कि रसूल इज़ाम और फरिश्तगान जो अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं उनसे भी अफजल बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनसे भी अफजल बनाया। ये बाकी रहे मखलूकात, जिन्नात हों, हैवानात हों, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर,
لیکن اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں، جو حاملان عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو نبیوں تک پیغام لانے والے ہیں، جو پورے کائنات کے لیے آسمان سے بارشیں برسانے اور پانی پہنچانے کا نظام سنبھالتے، ان تمام ملائکہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مکرم بنایا، معظم پیدا فرمایا، افضل بنایا ہے۔ اس کی کئی دلیلیں اور کئی مثالیں میں آپ کو بتا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت دیکھیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار یہاں پر ہمیں بار بار یاد آتے ہیں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ مستغنی کہتے ہیں جو یہ کہے نہیں مجھے رسول کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اللہ، مستغنی کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں جو یہ کہے بے نیاز ہوں میں۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔